आज हम यीशु मसीह के द्वारा एक मृतक लड़की को जीवित करने की कहानी सुनेंगे। यीशु मसीह सभागृह में उपदेश दिया करते थे और एक दिन जब वो सभागृह में उपदेश दे रहे थे तब सभागृह का अध्यक्ष यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को वंदना करके कहने लगा कि हे गुरु, मेरी लड़की अभी अभी मरी है। यदि आप उस पर चलकर अपना हाथ रख देंगे तो वो जीवित हो जाएगी। ये सभागृह के अध्यक्ष का विश्वास था कि उनकी मृतक लड़की पर यदि यीशु मसीह हाथ रख देंगे तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु मसीह ने उसकी बात सुनी और वो सभागृह से उठे और अपने शिष्यों के साथ उस सभा अध्यक्ष के घर जाने लगे। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे बोली और उसी समय एक स्त्री आई और उसने प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लिया और यीशु मसीह ने अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और किसी ने मुझे छुआ है। उसने पीछे पलटकर और सब जगह देखा और कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे कहा, हे प्रभु, इतनी बड़ी भीड़ आपके पीछे चली आ रही है और आपके ऊपर गिरी पड़ रही है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। और जब उस स्त्री ने ये देखा कि मैं छिप नहीं सकती हूँ तो वो काँपते काँपते डरते हुए यीशु मसीह के सामने आई और उसने कहा, प्रभु, मैंने आपके वस्त्र को छुआ है क्योंकि पिछले 12 वर्षों से मुझे लहू बहने का रोग था और मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई चंगाई प्राप्त नहीं हुई। और जब मैंने आपके बारे में सुना तो मैं मन में ये सोचने लगी कि काश यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और मैंने चुपके से आपका वस्त्र छू लिया और मैंने चंगाई महसूस की है। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उस स्त्री से कहा, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तू कुशल से चली जा। और वो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करती और प्रशंसा करती और धन्यवाद देती हुई अपने घर चली गई। उसके बाद यीशु मसीह उस सभागृह के अध्यक्ष के घर अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा था और बहुत लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लड़की मर चुकी है। और वहाँ पर बांसुरी बजाने वाले भी बांसुरी बजा रहे थे और भीड़ बहुत ही कोलाहल कर रही थी। और जब यीशु वहाँ पहुँचे तो यीशु मसीह ने कहा कि हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि अब तो वो लड़की मर चुकी है। यीशु मसीह ने कहा, वो लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो वो लोग यीशु मसीह की हंसी उड़ाने लगे और कई बातें करने लगे, परंतु यीशु मसीह ने भीड़ को एक तरफ करके और उस लड़की के पास आए और उन्होंने
उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाया और एकदम जैसे ही यीशु मसीह का हाथ उस लड़की को स्पर्श हुआ, लड़की उठ के बैठ गई और सब लोग अचंभित हुए और ये बात पूरे शहर में फैल गई। वहाँ से निकल करके यीशु मसीह जब आगे बढ़े तो उन्होंने 2 अंधों को दृष्टि दान दिया। जब वो आगे बढ़े तो 2 अंधे यीशु मसीह को पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कीजिए, हमको चंगाई दीजिए। यीशु मसीह उनके पास पहुँचे और उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? उन्होंने कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हम देखने लगें। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। और तब यीशु ने उनकी आँखों को स्पर्श किया और वो लोग देखने लगे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, बड़ाई करते हुए जाने लगे। यीशु मसीह ने उन्हें चेतावनी देके कहा कि ये बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन वो तो परमेश्वर पिता की स्तुति करते हुए और यीशु मसीह की बड़ाई करते हुए चले गए। अब हम इसके बाद देखते हैं, एक भूतग्रस्त गूंगे को यीशु मसीह ने चंगा किया। जब यीशु मसीह और भी आगे बढ़े तो एक भूत से जकड़े हुए मनुष्य को यीशु मसीह के पास लोग लाए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये बोल नहीं सकता है, कृपया इसे चंगाई दीजिए। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर से उस भूत को निकाला और वो गूंगा तुरंत बोलने लगा। और वहाँ के जितने भी लोग थे सबों ने आश्चर्य किया और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा विश्वास इस्राएल में कहीं नहीं देखा। और वे लोग यीशु मसीह की बड़ाई करते हुए अपने अपने घर चले गए। इसके बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, जो उनके पास 12 शिष्य थे, उन्हें उपदेश सुनाने के लिए भेजा। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रचार का कार्य करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने उनको कहा, उन 12 शिष्यों को, कि तुम लोग जाओ और जा कर के परमेश्वर का राज्य आ गया है, ये उपदेश सुनाना और लोगों को मन फिराने का सुसमाचार सुनाना और यीशु मसीह पर विश्वास करने का सुसमाचार सुनाना। और यीशु मसीह ने उन्हें सब तरह का अधिकार दिया, हर तरह के रोगों को चंगा करने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और मृतकों को जिलाने का अधिकार भी दिया। और कहा कि जाओ समाचार सुनाओ कि प्रभु का समय निकट आ गया है और अपने अपने मनों को फिराओ। और जब वे जाने लगे तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो, तुम मार्ग में अपने साथ कोई झोली नहीं ले जाना और ना ही कोई बटुआ ले जाना, उसमें सोने चांदी और तांबे किसी भी प्रकार के सिक्के मत लेना। 2 कुर्ते भी नहीं ले जाना, न 2 चप्पल ले जाना, क्योंकि मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलनी अवश्य है। और जहाँ कहीं भी तुम प्रचार करने जाओगे तो लोगों से पूछना कि कौन प्रचार सुनने के लायक है, उसके घर में ही तुम रुकना और वहीं पर रहना। और यदि कोई तुम्हें स्वीकार ना करे तो तुम अपने पैर की धूल भी वहीं पर झाड़ देना। और उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे गए तब उन्होंने
वैसे ही किया जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम जाना और रास्ते में यदि तुमको कोई नमस्कार भी करे तो उनके नमस्कार को नहीं लेना, उनसे कोई बात नहीं करना। और जिस घर में तुम अंदर जाओगे वहाँ पर पहले उनको आशीष देना और उसके बाद तुम उस घर में प्रवेश करना। और आगे उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम सीधे सच्चे लोग हो और मैं तुम्हें भेड़ियों के सदृश्य भेड़ों के रूप में भेज रहा हूँ, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। इसलिए तुम सांप के समान चालाक बनना और कबूतर की नाई भोले बनना। और वहाँ के यहूदी धर्मगुरुओं से सावधान रहना। वे सभागृह में तुमको ले जाएंगे और तुम्हारे विरोध में रहेंगे और तुम्हें कोड़े मारेंगे और तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम पर अन्याय करेंगे, क्योंकि वो मेरे नाम से तुमसे घृणा करने लगेंगे। परंतु तुम उन मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि वे मनुष्य जो हैं वो तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से डरना जो कि शरीर और आत्मा दोनों का नाश करते हैं। और बाद में यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे समाज के लोगों के सामने मेरा अंगीकार करेगा, मैं उन्हें अपने स्वर्ग के राज्य में उसे स्वीकार करूँगा। और जो मेरा इनकार मनुष्यों के सामने करेगा, मैं उनको अपने परमेश्वर पिता के राज्य में इनकार कर दूँगा।